जानती हो यदि ये मेरी मन्नत में मिल जाए ना तो दूसरी ने कहा कि क्या करोगी? इसने कहा मांगला पे पैती इनके अखियों में बसैती सखी है। मांगला से पैती इनके अखियों में बसैती सखी है। मांगला से पैती इनके अखियों में बसैती सखी है। दिया सखी है देखो दोनों भैया, एक सांवला है एक गोरा है, सब देखकर मनमोहित हो जाते हैं। और हो न क्यों, क्योंकि विश्व मोहन ही आज गलियों में गुजर रहा है। श्री सीता जी की सखियां
अनेक प्रकार से विनोद करके कहती हैं कि अरे जानती हो ये जो सांवला वाला है ना, इसके पिता का नाम दशरथ है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भैया हम लोग की बात ऊपर चल रही है। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि मैंने गुरुदेव को वचन दिया है कि नगर दिखाई तुरंत लई आवो, लफड़े में मत पड़ो, चलो आगे। तब तक एक सखी ने कहा कि ये जो छोटा वाला कुमार है ना अत्यंत क्रोधी है, इसके पाले मत पड़ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया लगता है कि हम लोग को कोई करीब से जान रहा है। राम जी ने कहा कि चुप रहो। एक सखी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी सबको इच्छित वर देते हैं, मुझे लगता है ये सांवला सीता जी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। अब तो लक्ष्मण जी बोले भैया अब तक बियाह को बातचीत चला था, अब देख ले, तनी से देख ले। कहे नहीं सीधे देखो। तो एक सखी ने कहा कि गजबे ढीठ है हो, ऊपर नहीं देख रहा है, मारो चला के। तो एक सखी ने कहा कि अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है, कितने कोमल हैं। नव कंज लोचन कंज पद कंज, पद भी कंज है, कर भी कंज है, मुख भी कंज है, मारोगी चोट। कहे पत्थर से नहीं, अरे फूल से मार, जब फूल पड़ेगा तो देखेंगे। और सखियों ने फूल की वर्षा की। तो ही हर सही बरस ही सुमना, सुमुखी सुलोचन भगवान ने देखा और जिसकी जिसके ऊपर भगवान की निगाह पड़ी उसे परमानंद की प्राप्ति हुई। आज पुष्प लेकर नगर का दर्शन करके भगवान आए हैं और आज रात्रि में मुनि की चरण की सेवा की गई। दोनों भाई मिलकर तो अब विवाह की ओर प्रस्थान किया जाए क्योंकि समय भी है। तो सबसे पहले राम और लक्ष्मण ने अपने गुरुदेव के चरण की सेवा की और सेवा की तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि राम अब सोने चले जाओ, राम अब सोने चले जाओ, लेकिन राम जी बार बार कहने के बाद भी नहीं जाते हैं। जब गुरुदेव को निद्रा आई तो भगवान गए और भगवान के चरण की सेवा लक्ष्मण जी करने लगे। लक्ष्मण जी को भी भगवान ने बहुत कहा लेकिन लक्ष्मण जी कहीं गए नहीं, वहीं चरण दबाते दबाते वहीं बैठे बैठे लुढ़क गए। सबसे पहले गुरुदेव सोए थे, अब सुबह हुई। इन्होंने कहा कि उठे लखन सुनी, उठे लखन सुनी, उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का, गुरु ते पहली जगतपति जागे राम सुजान। अरुण शिखा, अरुण कहते हैं भगवान जब निकलते हैं ना उनकी लालिमा का नाम अरुण है। और अरुण की शिखा माने जिसके सिर पर है, लालिमा वाली शिखा किसके सिर पे है? मुर्गे के। मुर्गे की बात सुनकर सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे और लक्ष्मण जी के जगने के उपरांत भैया के चरण की पुनः सेवा किए। भैया उठे हैं और दोनों भाई जाकर गुरुदेव के चरण में प्रणाम किया है। अब जाके गुरुजी जगे। गुरुदेव को पूजन के लिए पुष्प चाहिए होगा, इसलिए आज
बाग में, जनक जी के बाग में दोनों भाई जाते हैं। और जनक जी के बाग का इस प्रकार से वर्णन करते हैं, कहते हैं कि जनक जी के बाग में ऐसी सुख सुविधा है, ऐसी प्रकृति की भरमार है कि देवराज इंद्र भी उस बाग को देखकर लज्जित हो जाते हैं। ऐसी फुलवारी, ऐसा बाग तो मेरे यहाँ भी नहीं है, ऐसा कोई पुष्प नहीं है, ऐसा कोई पुष्प नहीं है, ऐसा कोई फूल नहीं है जिसमें से सुगंध न आए, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें सूखे पत्ते हों। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा सब चारों तरफ चहचहा रहे हैं, मानो संपूर्ण प्रकृति भगवान के स्वागतार्थ खड़ी हो गई। भगवान जब पहुंचे हैं तो चारों तरफ देखा कि कोई माली दिखे तो उससे अनुमति लेकर चला जाए। तो भगवान कहते हैं कि अरे मालियों, क्या मैं आपके इस बाग से पुष्प ले सकता हूं? तो मालियों ने कहा, अरे कैसे तुरा बरौआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ फूल, कैसे तुरा बरौआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ फूल, कैसे तुरा बरौआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ फूल। धनी राउर माई बाप धनी नगरी, धनी राउर माई बाप धनी राउर नगरी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारी जी, धनी खानदान धनी कुल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ फूल, कैसे तुरा बरौआ फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ एक माली ने कहा, रउआ के देख के ई हमरा बुझात बा, रउआ के देख के हमरा बुझात बा, रउआ के देख के हमरा बुझात बा। मिथिला के भाग्य गइल फूल धनुष धारी जी, मिथिला के भाग्य गइल फूल धनुष धारी जी, कैसे तुरा बरौआ
आपकी कसम है। राम जी ने कहा क्या है? फूल लेवे ऐनी किशोरी जी से मिले खातिर, फूल लेवे ऐनी किशोरी जी से मिले खातिर, फूल लेवे ऐनी किशोरी जी से मिले खातिर। आप फूल लेने आए हैं सीता जी से मिलने, करी ईमानदारी से, करी ईमानदारी से कबूल धारी में कैसे करी ईमानदारी से कबूल धारी में कैसे भगवान मैं आपसे विनोद कर रहा हूँ, मेरी इच्छा थी कि आप कुछ पल रुके तो हम अपने नयनों को धन्य कर लें। आपको कौन रोक पाया है? आप जब अयोध्या से निकलकर बक्सर गए, बक्सर से फिर जनकपुर आ गए, आगे भी आप यात्रा करते रहेंगे, किसकी औकात है आपको रोकने की? मालियों ने विनोद किया। उसके बाद भगवान पुष्प लेने के लिए बाग में प्रवेश किए हैं। अरे संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर जब बाग में भगवान प्रवेश किए हैं तो जानकी जी अपनी अष्ट सखियों को लेकर उसी समय बाग में प्रवेश किए। उस बाग में एक सरोवर है जिसकी सीढ़ियां मणियों से सुसज्जित हैं। हर एक घाट पर अनेक प्रकार के रत्न जड़े हैं। संपूर्ण बाग के साथ साथ वो तड़ाक भी एकदम दिव्य लग रहा है। मां जानकी अपनी अष्ट सखियों को लेकर उस बाग में स्नान करने और मां गौरी के पूजन के हेतु आए हैं। उन सखियों में, उन अष्ट सखियों में एक सखी अपने ग्रुप से बिछड़ गई और बिछुड़कर थोड़ा घूमने चली गई। घूमकर देखा कि जिन राजकुमारों को हम लोगों ने कल छत से देखा वही दोनों आज पुष्प चयन कर रहे हैं। और आई भगवान को देखती है और कहती है, अरे झूमत आवेलू हंसत। एक सखी ने कहा कि अरे तुमने क्या देख लिया? कभी झूम रही हो, कभी गा रही हो, कभी नाच रही हो, कभी पागलों की तरह, तुमने क्या देख लिया? अरे झूमत आवेलू हंसत, अब खुशी रोक ले नहीं रुकात बा, अब कहू रे नया को बात बा। आज ऐसा क्या तुमने देख लिया? उसने कहा, अरे
तब नजरी से देखले बानी कैसे हम बताए। और चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से दिखाए। जिन आंखों ने देखा है उसके पास जुबान नहीं है। माने देखे कोई और वर्णन करे कोई और, ऐसा संभव है? यदि तुम्हें देखना है तो चल के देखो। तब भी सखी ने कहा कि अरे कुछ तो बताओ। उसने कहा कि एक सांवला है एक गोरा है। कहे इतना तो मैं भी जानती हूं। कहे कि दोनों बहुत सुंदर। कहे यह भी जानती हूं, और कुछ बताओ। उसने कहा अगर पूछना है तो सुनो। अरे कोई आया, अरे कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कैसे जादू है की नजरिया में, कोई आया सखी आया
जिनकी चर्चा है कल से नागरिया में, वही आए सखी फुलरिया में। जिनकी संपूर्ण मिथिला नगरिया में चर्चा है, वही सांवला गोरा आ गया है। चलो क्यों न हम लोगों ने भी उनको देखकर अपने नेत्र को धन्य किया जाए। आज पार्वती का पूजन जानकी जी कर रहे हैं। पूजनोपरांत गई है बाग में, और जब जानकी जी को भगवान ने देखा तो कहते हैं कि लक्ष्मण, ये वही जनक सुता जानकी हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ का आयोजन है, और यह इस बाग में पार्वती के पूजन के लिए आए। हे भाई, इनको देखकर मेरा मन न जाने क्यों आज आकर्षित हो रहा है। ये प्रेम का विलक्षण उदाहरण है, जहां पे भगवान राम को अपनी मर्यादा में रखकर अपने आप को प्रेम प्रदर्शित भी करना है, क्योंकि उनके समक्ष उनका भाई भी है। और इस मर्यादा और प्रेम के इस संयोजन का विशेष महत्व आगे आप सुंदर कांड में भी देखेंगे। तो राम जी के स्वरूप को आज जानकी जी ने अपने नेत्र में पधराया है। और एक सखी ने कहा कि बहुत देर हुआ, बाद में हम लोग कल इसी समय को आएंगे। समय जानकर पुनः गौरी के पूजन के लिए जानकी जी आई हैं। हरि जय जय गिरि जय जय गिरि बराज जय जय गिरि बर राज किशोरी जय महेश
गौरी जी की स्तुति की। तदुपरांत जानकी जी अपने महल में गई हैं। इधर भगवान पुनः गुरुदेव के चरण में आए हैं। जानकी जी को मां पार्वती का आशीष मिला। मनुजा ही राज्य मिली ही सोबर सहज सुंदर सावर। आपके मन में जो रचा बसा है वही आपको सुंदर सहज और सांवला वर प्राप्त होगा, ऐसा आशीष जान के पार्वती का मां जानकी प्रसन्न होकर महल में गई हैं। इधर जानकी जी को जब आशीष मिला तो विश्वामित्र ने भी राम लक्ष्मण को आशीष दे दिया कि सुफल मनोरथ हों तुम्हारे। आज धनुष यज्ञ का दिन है। संपूर्ण देश देश के राजा आए हैं। राजा जनक का प्रण है कि इस भगवान के शिव के पिनाक को जो वीर उठाएगा और इसके प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मैं अपनी जानकी जी का बिना विचारे विवाह कर दूंगा। सभी मंचों से ऊपर दोनों भाइयों और विश्वामित्र को बैठाया गया। अब कथा को थोड़ा समास पद्धति में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि विवाह निपटाना है। पूरा सभा में सब लोग बैठे हैं। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु बैठा बंदी जनों को आदेश दिया राजा जनक जी ने। तो बंदी जनों ने कहा कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो परिकर बाद उठे अकुल आए। संपूर्ण राजा जितने बैठे थे सबने अपने वस्त्र ठीक किया और अकुला कर दौड़े तोड़ने के लिए। बंदी जनों ने कहा एक साथ मत तोड़ना। तो तमकी ताकी शिव धन धर ही उठाई न को। करोड़ों प्रकार से यत्न किया परंतु किसी राजा से धनुष मिला नहीं। और इस कठोर प्रण को जानकर राजा जनक आज दुखी हैं, क्योंकि इस सभा में जितने वीर थे इन लोगों से धनुष हिला भी नहीं, प्रत्यंचा तो दूर की बात है। आज जनक जी ने एक बात कही। क्या कहा कि यदि मैं जानता तो इस प्रकार का प्रण कदापि करके अपनी जगह हसाई नहीं करता। वीरत्व को जब ललकारा तो लक्ष्मण जी कहां पीछे रहने वाले। कहते हैं पूरी सभा में जनक जी को ललकार दिया। ललकार के कहते हैं कि राजन आप धनुष को हिलाने की बात करते हो, यदि राम जी की आज्ञा हो तो ये धनुष क्या चीज है, मैं इसको खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को रौंद देते हैं मैं इस धनुष को रौंद दूंगा। बच्चे जिस प्रकार से बरसात में छत्रक को रौंदते हुए चले जाते हैं मैं इस धनुष को रौंद दूंगा। इतने खंड कर दूंगा कि कोई सोच नहीं सकता। इस धनुष को उठाऊंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड के कई चक्कर लगाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आज से अपने प्रभु की सौगंध कि लक्ष्मण आज से धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लेकिन सब करूंगा
भैया की आज्ञा मिलेगी तो। लक्ष्मण जी ने जब ललकारा तो विश्वामित्र ने कहा कि अरे राम, देख रहे हो ना। लक्ष्मण चले गए धनुष के पास, कहते हैं कि यदि भैया कह दे तो मैं धनुष को अभी उठा लूंगा और तोड़ दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि अरे राम, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ न दे। राम जी बोले तोड़ना हमको है। तो लक्ष्मण ही कहे कि भैया आ जाओ। तब विश्वामित्र ने कहा कि उठहु राम भंजहु भव मेटहु तात जनक उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। ये जनक का परिताप क्या है, जनक का कष्ट क्या है कि धनुष नहीं टूटेगा, बिटिया बिन ब्याही। नहीं नहीं नहीं, ये कष्ट नहीं है। जनक जी का परिताप और कष्ट क्या है कि ये जब जानकी जी आई ना, तो जानकी जी भक्ति है। भक्ति के आने के बाद एक आशा बन गई जनक जी को कि मेरे यहाँ भी भगवान आएंगे। अगर भक्ति आ गई है तो एक न एक दिन इसका वर्ण करने के लिए भगवान अवश्य आएंगे। तो क्या आज इस सभा में भगवान नहीं आए? तो विश्वामित्र ने कहा कि राम, अब उठ जाओ और इस परिताप का खंडन करो और इस धनुष को ऐसा भंजो ना कि बाद में किसी से जुड़े न। राम जी चले हैं, बहुत सहज भाव में गए हैं और इधर जब भगवान धनुष की तरफ बढ़ने लगे तो संपूर्ण जनकवासी, जनकपुरवासी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हम लोगों के जीवन के सारे सुकृत ले लीजिए, परंतु आज यह धनुष इस राम जी से उठवा लीजिए और तुड़वा दीजिए। जब धनुष के पास पहुंचे राम जी तो सबसे पहले विश्वामित्र को प्रणाम किया ही था, मन ही मन अपने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया, धनुष भगवान को प्रणाम किया। जिस प्रकार से बिजली की चकाचौंध चमकती है, उतने ही देर में भगवान ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाया और भंज दिया। जब धनुष टूटी ना, मात्र केवल बिजली की टनकार के क्षण में ही धनुष पूरे संपूर्ण जगत में हाहाकार हो गया। तो किसी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या? तो बाबा ने कहा, अरे प्रभु दो चाप खंड महितारे, प्रभु दो चाप खंड महितारे, देखी लोग सब
आज बाबा ने कहा कि भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया, पूरी मिथिला में शोर हो गया। सखियों ने कहा कि अरे जानकी जल्दी से जयमाल पहनाओ। तो अब जानकी जी जयमाल लेकर खड़ी हैं। एक सखी ने कहा, अरे ए रघुबर लाला जयमाला पहिरनी, ए रघुबर लाला जयमाला देखो राम जी कैसे तन के खड़े हैं और जब तक झुकेंगे नहीं तब तक माला मिलेगी नहीं। तो दूसरी ने कहा बगलियां देखो ये गोरका और तना लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी निकाल लिए तीर, मार दूंगा अभी। एक सखी ने कहा हे राम जी लक्ष्मण के समझाई, ससुराल हो हम ना डराइब है, हम ना डराइब चाहे धनुहा पे तीर ली, ये रघुबर लाला जय माला। कहती हैं कि अगर आप लोग ऐसे ही तनोग रहेगे ना तो घर जमाई बनाएंगे, जाने नहीं देंगे। मिथिला के जाए असरा के चांदनी, मिथिला के जाए असरा के चांदनी, मिथिला के जाए असरा के। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, मिथिले में रहेली, हे रघुबर लाला जय माला, हे रघुबर लाला
एक सखी ने कहा, अरे देखो देखो कैसा करिया दुल्हा है। लक्ष्मण जी ने कहा, उसने कहा ससुराल है, यहाँ अच्छे अच्छे शांत हो जाते हैं। इस करिया दुल्हा के लिए भी दुल्हन बची थी। ये तो मिथिला थी कि कहो भाग्य कि तुम्हारा विवाह हो गया, नहीं तो तुमको पूछता कौन। एक सखी ने कहा, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुघराले, काली काली जुल्फे और लट घुघराले, काली काली जुल्फे और लट घुघराले, लट घुघराले, लट घुघराले, लट घुघराले, काली काली जुल्फे और लट घुघराले, कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली और जब भगवान को गाली दी ना तो भगवान शर्मा गए। और सखियों की ये चाल थी कि जब गाली मिलेगी तो नीचे कर लेंगे। और उसी समय वही छवि अवलों की सहेली, वही छवि अवलों की सहेली, वही छवि अवलों की सहेली। जय माला राम उर्मिली, मगन भई मिथिलानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग और जब सखियों ने गाली दिया ना तो भगवान शर्मीले झुक गए। अभी और है, बैठो, अभी और है। एक साथ खाओगे तो पेट दर्द करेगा, बैठो। और भगवान के गले में जयमाल पड़ गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब लगा कि विवाह हुआ है वो। वही छवि अवलों की सहेली, वही छवि अवलों की सहेली, वही छवि अवलों की सहेली। सिया जयमाल राम उर्मिली, सिया
जो ज्यादा तेज से बोलेगा उसको टॉफी मिलेगी, जरूर मिलेगी। जब भगवान के गले में जयमाल पड़ा तो विश्वामित्र आदि मुनियों ने कहा कि देखिए राजन, जैसी शर्त थी, शर्त के मुताबिक तो विवाह हो गया, परंतु अपने कुल परंपरा के को देखते हुए राजा दशरथ के यहाँ करीब 20-25 मिनट और कथा चलेगी। राजा दशरथ के यहाँ पत्र भेजा जाए और उस पत्र के अनुसार बारात लेकर आए। राजा जनक ने विवाह के निमित्त पाती भेजी है और तदुपरांत दूत पहुंचे हैं, राम जी के किए हुए कार्य को बताया है। राजा दशरथ जी अपने पुत्रों द्वारा प्राप्त यश को लेकर प्रसन्नचित्त होते हैं। वैसे तो प्रसंग बहुत गहरा है, परंतु समय की मर्यादा को देखकर थोड़ा व्यास और समास पद्धति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाले दिनों में और बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं। पाती को पढ़कर बारात को सजवाया। एक सुंदर रथ पर विश्वामित्र, राजा दशरथ, दोनों भाई सजे हैं। अयोध्या से बारात चली। रास्ते में जितनी नदियां हैं उस पर पुल और रास्ते में बारातियों के विश्राम, जलपान आदि की व्यवस्था जनक जी ने की। बारात पहुंची और इधर मंगल गान होने लगा, क्योंकि जब विवाह पड़ता है तो मंगल गान शुरू कर देती है माताएं। तो माई लोग गावे कैसे, अरे मोरे पीछू वरावारे घन बसवरिया, गईल तोता
सब गीत आप सबके मुख से अच्छा लगता है। एक माई गावत रही कैसे कि मोरे पिछवर वारे घन बसवरिया तो तामय नाली हले बसे अब सुति गईल तो तारे सुति गईल मैना सुति गईल गमुआ के लो। तो एक बहिनी गावा ऐसे जिन गावा त एक नाही सुतले बरतियन में बुढ़ऊ बाबा जे करे पंच मिलवा क सोच पता नहीं सवेरे मिले कि ना। देखिए भाई अनेक प्रकार का विनोद दोनों पक्षों में होता है, कन्या पक्ष में भी और वर पक्ष में मंगल गान गाया जाता है। इधर जब बारात पहुंची है तो प्रथम बारात लगन दे आई तातेपुर प्रमोद अधिकाई। जब लगन के अनुसार बारात आई है, राजा दशरथ अपने पुत्रों को प्राप्त करके कल आपसे निवेदन किया था कि जो राजा दशरथ ने कहा था ना कि मणि बिनु मणि जिम जल बिनु मीना, वो आज देखने को मिला। राजा दशरथ को ऐसा लगा कि मुझे मृत शरीर में प्राण आ गया। तो अब माई लोग गावे कैसे अरे उपमान भोग दास तुलसी कभी मिल रहा है बस। अब सारी जनकपुर की स्त्रियां ब्रह्मा जी से कहती है ब्रह्मा जी ऐसा करिए ना, भले बारात एक की आई है लेकिन चारों कुंवार यहाँ से ब्याह करके ही जाएं। तो गाती हैं कि ब्यायु चारों भाई एपुर हम सुमंगल गावहीं। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के खुदार वो, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के खुदार वो। हो गया है 10-5 मिनट और 10-15 मिनट। सारी स्त्रियां मंगल गान करती हैं और बारात जनवासे में रुकी है और समय जानकर गोधूली बेला में बारात जनवासे से निकलकर द्वार पूजन को गई है। द्वार पूजन पे जनक और सुनैना ने स्वर्ण थाल में भगवान के पद को प्रक्षालन किया है। और जिस समय जनक सुनैना राम जी के पद को प्रक्षालन कर रहे हैं, संपूर्ण जगत तो आह्लादित भइए है
सारे बाराती कहते हैं कि देखो ना, हमारे जनक जी कितने भाग्यशाली हैं कि उस राम जी का पांव पखार रहे हैं जिनके चरण से गंगा जी निकली। तो दूसरा बोला, हमारे दशरथ जी कम बड़भागी हैं जिनके घर में राम जी जैसा पुत्र हुआ है। तो और लोगों ने कहा कि हम लोग तो और बड़भागी हैं कि हमारे यहाँ दुल्हा सरकार आए हैं। आपस में अपने अपने भाग्य को सराहित करके कुल की रीत के अनुसार भगवान का विवाह होने के लिए पांव पखारा गया। और अब जाके गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जिस प्रकार से जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, इसी मंडप में जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से और जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी का विवाह भरत के साथ और उनकी छोटी बिटिया सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न भैया के साथ हो। और जब मंडप एक दुल्हा दुल्हन चार, तो कहते हैं आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा